तो देखो, क्लाइमेट से पहले, जलवायु से पहले, जलवायु तो चल ही रहा था अपना, जलवायु से पहले फिजिकल डिवीजन या भौतिक प्रदेश में आपका राजस्थान की कुछ प्रमुख हिल्स बची हुई हैं। राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियां, तो इसका मीनिंग है इंडिविजुअल अरावली की नहीं है, ये राजस्थान में अलग अलग फिजिकल डिवीजन में फैली हुई पहाड़ियां। तो इंपोर्टेंट या मेजर हिल्स ऑफ राजस्थान। हालांकि इनको जनरली हम कवर करते हैं अरावली के लास्ट में एक फैक्ट के रूप में, वहां लिख लेते हैं कि राजस्थान और अरावली की प्रमुख पहाड़ियां, क्योंकि इसमें हिल्स ज्यादातर किसके आएंगे आपकी, अरावली के आते हैं, इस कारण इसको अरावली के साथ ज्यादा कवर करते हैं। तो राजस्थान में अभी हमने जो सभी फिजिकल डिवीजन्स पढ़े हैं उसमें कुछ प्रमुख पहाड़ियां जिनको पहचानने के कुछ तरीके हैं। तो पहले तो इन हिल्स को स्टार्ट करने से पहले पहाड़ियों को पहचानने के कुछ तरीके हैं, जैसे जयपुर और कोटपुतली वाला जो एरिया है, जैसे जयपुर और जयपुर से अलग हटा हिस्सा कौन सा है, कोटपुतली। हालांकि कोटपुतली के साथ एक अलवर का पार्ट भी ऐड हुआ है, बहरोड। तो ये अपने आप में एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, दो नहीं है, एक कोटपुतली बहरोड डिस्ट्रिक्ट और एक जयपुर डिस्ट्रिक्ट। इस साइड में मुख्यतः छोटी पहाड़ियों के लिए एक टाइटल यूज होता है जिसको हम कहते हैं डूंगरी या डूंगरी। और इसके एग्जाम्पल भी आपके सामने है, जैसे गणेश मंदिर कहाँ पर, मोती डूंगरी, एक छोटी पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर वो प्रतिमा स्थापित है। जैसे आप जेलन रोड के ऊपर चलते हो तो वहाँ पे मेन रोड के ऊपर आता है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी वाला या जेडीए वाला जो चौराहा आता है, उससे जस्ट पहले बिरला मंदिर, और बिरला मंदिर के पास में से रोड जो जाती है, और इस रोड के पास में यहाँ कॉर्नर पे एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी के ऊपर तो विराजते हैं गणेश जी के पिताजी महादेव जी, और इसी पहाड़ी के बिल्कुल यूं टर्न करते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ ये जो मंदिर स्थापित है गणेश जी। हालांकि गणेश जी टेम्पल जाते टाइम भी आपको पता नहीं लगता, लेकिन आप लगभग 20-25 सीढ़ियां चढ़ चुके होते हो, और उसके बावजूद भी गणेश जी की प्रतिमा और ऊपर स्थापित होती है, तो वो भी उस पहाड़ी के ऊपर स्थापित है। हालांकि भगवान शिव वाला जो टेम्पल है वो थोड़ा ज्यादा हाइट पे है, और इस साइड से आप गणेश मंदिर से देखोगे तो इससे चढ़ना भी मुश्किल होता है, क्योंकि जो डूंगरी हैं, छोटी पहाड़ियां होती हैं, उनके एक्विड स्लोप होते हैं, रैपिड स्लोप होते हैं, तीव्र ढाल होते हैं। तो इस पहाड़ी का जो स्लोप है बिरला मंदिर के अंदर की तरफ है, यहाँ से आप जाओगे पीछे से तब इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं अपन। साल में ये टेम्पल जो भगवान शिव वाला है ये साल में एक बार खुलता है, महाशिवरात्रि को, जो पिछले 4-5 साल से नहीं खुल रहा है, क्योंकि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसके लिए रिपोर्ट दी है कि जो दीवारें हैं वो जर्जर हो गई हैं, और युवाओं की एक अलग नीति है सेल्फी। तो ये दीवारों के पास खड़े होंगे या दीवारों के ऊपर खड़े होंगे और बाद में पता चलेगा कि इधर चरणों में मिलेंगे, तो इस कारण इस मंदिर को बंद रखा जाए। तो ये वाली जो पहाड़ी है इसको नाम दिया गया मोती डूंगरी। फिर आप जैसे यूनिवर्सिटी का जो चौराहा है उसके पीछे आप चलेंगे जगतपुरा की ओर, तो यहाँ पे जो पहाड़ियाँ आती हैं वो आती हैं झालाना, झालाना डूंगरी, जो कि मुख्यतः लेपर्ड कंजर्वेशन के लिए प्रसिद्ध है, तेंदुए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि जयपुर की जितनी भी पहाड़ियाँ, चाहे नाहरगढ़ की पहाड़ियाँ हों, चूलगिरी की पहाड़ियाँ हों, चाहे मुख्यतः झालाना डूंगरी हो, इन सब में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, मांसाहारी जीवों में यहाँ सबसे ज़्यादा लेपर्ड मिलते हैं जयपुर। जैसे जयपुर से भी ज़्यादा पाली में है, तो वहाँ की सफारी प्रसिद्ध है, लेपर्ड सफारी। जैसे राजस्थान में टाइगर सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है, रणथंभौर सवाई माधोपुर, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ टाइगर मोर देन 100 से भी ज़्यादा बाघ हैं वहाँ पे, इस कारण रणथंभौर को टाइटल मिला हुआ है लैंड ऑफ टाइगर, बाघों की भूमि कहा जाता है उसको। तो जयपुर के आसपास की पहाड़ियों में जनरली ये टाइटल यूज होगा डूंगरी या डूंगरी। तो इसका मीनिंग है कि पहाड़ी का कोई नाम ऐड होगा पहले तो, और उसके आगे शब्द क्या लगा रहेगा, डूंगरी। तो आप समझ जाना कि वो या तो मोस्टली जयपुर में ही इस प्रकार की पहाड़ियाँ, या कोटपुतली बहरोड। अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि इसका कोई अपवाद नहीं है, अपवाद भी मिलेंगे इसमें, लेकिन वो बहुत कम होंगे, रेयर होंगे। फिर पहाड़ी का नाम प्लस मगरा मगरी, तो ये मेवाड़ के क्षेत्र में जो छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, जैसे जयपुर और अपने निकट वाले एरिया में अपन बोलते हैं इनको डूंगर डूंगरी, मेवाड़ वाले बोलते हैं इनको मगरा और मगरी। मेवाड़ का मीनिंग मुख्यतः उदयपुर और राजसमंद की तरफ, तो ये टाइटल यूज होगा अपने उदयपुर और राजसमंद। अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि और कहीं पे भी यूज नहीं हो सकता। ये सिरोही के अंदर एक पहाड़ी आती है, वोलेस्टोनाइट के लिए प्रसिद्ध है, बेल का मगरा। तो ये बेल का मगरा लगा हुआ है, लेकिन बेल का मगरा कहाँ पर है, सिरोही। इसके बाद में पहाड़ी का नाम प्लस भाकर या भाकरी। तो अरावली की पहाड़ियों को मुख्यतः पहाड़ी का नाम मेंशन हो और उसके बाद में भाकर मेंशन हो, तो उसकी लोकेशन कहाँ होती है, जालोर। ओनली भाकर शब्द यूज किया जाता है सिरोही के लिए। अरावली की पहाड़ियों को या छोटी पहाड़ियों को मुख्यतः भाकर के जिले में कहा गया है, ओनली सिरोही। जब अकेला शब्द रहे तब सिरोही। नेम ऑफ हिल्स यानी पहाड़ी का नाम मेंशन और उसके बाद में भाकर लगा हो तो जालोर। जैसे जालोर के आसपास कुछ गांव है ऐसे, जैसे रोजा गांव है तो रोजा के अंदर पहाड़ियां, तो उसको हम कहते हैं रोजा भाकर जालोर में। इसराना गांव है तो इसराना में पहाड़ियां, तो वो इसराना भाकर। झारोला गांव है तो झारोला की पहाड़ियां, तो उनको क्या नाम देते हैं, झारोला भाकर जालोर। तो ये लगभग अपनी 15-20 पहाड़ियों को पहचानने के तरीके हैं। पहाड़ियां अपनी स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ ट्रिक है, माध्यम है, जिसमें कुछ हिल्स को आप इजीली पहचान जाओगे। तो भाकर के नाम से, इस टाइटल के नाम से पहाड़ी आएगी, तब आंसर सिरोही। कोई नाम ऐड हो गया फिर भाकर आया तो जालोर। नेम ऑफ हिल्स यानी पहाड़ी का कोई भी नाम हो, मगरा मगरी, जनरली आंसर क्या रहेंगे, सामान्य आंसर उदयपुर और राजसमंद रहते हैं। और नेम ऑफ हिल्स प्लस डूंगर डूंगरी, तो या तो आंसर जयपुर रहेंगे या फिर कोटपुतली बहरोड।
अब स्टार्ट करते हैं इन पहाड़ियों में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है उनमें। तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो अपना राजस्थान के ईस्ट टू वेस्ट की ओर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो राजस्थान का मोस्ट ईस्ट तो धौलपुर आता है, लेकिन धौलपुर नहीं जाएंगे अपन, करौली में रुकेंगे कैला देवी मंदिर के पास। कैला देवी टेम्पल जहाँ स्थित है वहाँ पे एक पहाड़ी आती है जिसका नाम है त्रिकुट। बिल्कुल अपोजिट पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर में आओगे, वहाँ पे भी सेम यही नाम है त्रिकुट। अब जैसलमेर सिटी में आप देखोगे तो वो इंडिविजुअल एक ही पहाड़ी दिखाई देगी आपको, जिसके ऊपर फोर्ट दिखाई देगा। तो जो सिंगल होती है जनरली, जैसे ये अरावली माउंटेन है, तो अरावली माउंटेन्स में किसी इंडिविजुअल पार्ट को आप इंडिकेट करोगे तो वो हिल्स होता है, और ग्रुप ऑफ हिल्स इज नोन एज माउंटेन। पहाड़ियों का समूह होता है तो वो अपने आप में क्या होता है, पर्वत। तो अरावली एक पहाड़ी है या पर्वतमाला? पर्वत। जो थोड़े से अधिक विस्तृत होते हैं वो मुख्यतः माउंटेन कॉन्सेप्ट में भी काउंट होते हैं। तो केलावी जहाँ टेम्पल है वहाँ अकेली पहाड़ी नहीं है, वहाँ मुख्यतः विंध्यन की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं, तो उनको नाम दिया जाता है त्रिकुट पर्वत। इसमें टाइटल माउंटेन यूज होता है, फैली हुई पहाड़ियाँ, और यहाँ इंडिविजुअल है इस कारण इसमें यूज होता है त्रिकुट हिल्स। तो नाम तो दोनों का सेम ही है, लेकिन आगे टाइटल इसमें त्रिकुट पहाड़ी यूज होगा, यानी त्रिकुट हिल्स, त्रिकुट हिल्स या त्रिकुट पहाड़ी, और इसमें त्रिकुट पर्वत यानी त्रिकुट माउंटेन यूज होगा। तो इस आगे वाले शब्द से पता चलेगा लोकेशन क्या है। त्रिकुट और त्रिकुट में तो दोनों ही ठीक है, त्रिकुट जैसलमेर में है और त्रिकुट करौली में भी है। तो एग्जामिनर जब सिर्फ त्रिकुट नाम से पूछे तब तो आंसर दोनों है, दोनों एग्जाम में ऑप्शन में आ गए, जो इच्छा है वो करके वो डिलीट होगा क्वेश्चन, क्योंकि त्रिकुट नाम से दोनों ही लोकेशन है। लेकिन एग्जाम में पूछा गया त्रिकुट पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो आंसर रहेगा जैसलमेर, और त्रिकुट हिल्स जैसलमेर। त्रिकुट पहाड़ी को ही त्रिकुट हिल्स भी कहा जाता है। तो त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर है, जैसलमेर। त्रिकुट हिल्स कहाँ पर है? तो इस एक को ठीक से रट लो कि पहाड़ी या हिल्स वाला आ गया, हमें जैसलमेर करना है, और हिल्स और पहाड़ी नहीं आया और इसकी जगह कोई और टाइटल लग गया, तो और क्या लगेगा फिर, माउंटेन लगेगा। तो इसका मीनिंग ये शब्द नहीं हो और कुछ और हो, तो इसका मीनिंग आंसर फिर क्या देना है, करौली। दोनों के अपने इंपॉर्टेंस है। त्रिकुट, ये जब राजस्थान के फोर्ट पढ़ोगे आप, उसमें त्रिकुट का इंपॉर्टेंस पढ़ोगे कि ये जैसलमेर फोर्ट है, वो इस पहाड़ी पे स्थित, जिसको नाम क्या देते हैं, सोनार फोर्ट, सोनार का किला। क्योंकि जैसलमेर में पीले रंग के जो पत्थर हैं उनसे बना हुआ है, तो पीले पत्थरों से बना हुआ है, तो जैसलमेर अपने आप को भी क्या बोलता है, गोल्डन सिटी। जैसे अपने जयपुर है वो पिंक सिटी, तो ये पीले पत्थरों से बनी हुई है अधिकांश इमारतें। तो इसका ये येलो सिटी तो नहीं कहता, क्योंकि पीला तो बहुत कुछ होता है, तो ये अपने आप को पीले येलो से टाइटल नहीं देके किस नाम से देते हैं, गोल्डन के नाम से। अब बिल्कुल इसके अपोजिट यहाँ करौली के अंदर ये जो पहाड़ी है, इस पे मंदिर है कैला देवी टेम्पल। करौली से जस्ट ऊपर की ओर जाओगे तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आता है आपका भरतपुर। भरतपुर में एक 29 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है केवला देव। तो वो केवला देव है टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शिव का मंदिर है केवला देव। तो वो केवला देव है ऊपर की ओर, और ये कैला देवी है करौली की तरफ। तो दोनों अलग अलग हैं। केवला देव भगवान शिव के नाम से एक मंदिर है, और उसी नाम से वहाँ पे पक्षियों के लिए एक नेशनल पार्क बना हुआ है, केवला देव नेशनल पार्क, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सब देखने में कई बार क्या अपने को एक जैसे लगते हैं, पूछते हैं केवला देव कहाँ पर है, तो कई इसको भी केला देवी पहले तो लिखते हैं, ठीक लिखने का प्रयास करते हैं, और फिर बाद में आंसर करके आते हैं कि करौली में था। तो करौली में केला देवी है, जबकि भरतपुर में केवला देव। तो ये त्रिकुट पहाड़ी पे है केला देवी टेम्पल। और करौली और जैसलमेर के बीच में अपने को एक पॉइंट और लेना है, जोधपुर में, और इन दोनों के बीच में कौन बैठी है, चिड़िया। तो चिड़िया कहाँ बैठी है, जोधपुर के अंदर, और उस चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर स्थित है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ जिसको जनरली राजस्थान में मयूरध्वजगढ़ भी कहते हैं, और उसी मयूरध्वज के आधार पे पहले जोधपुर को भी क्या बोल दिया गया था, पिकॉक शेप मयूराकृति वाला जिला। लेकिन वहाँ का जो फोर्ट है वो इस आकार में है मेहरानगढ़। जो अभी यूनेस्को की सूची में आपके कितने फोर्ट हैं, 6 फोर्ट। उस लिस्ट में 7वां यह भी गया था, लेकिन यूनेस्को ने इसको शामिल नहीं किया, इसको बाहर कर दिया था। बाकी इसके अलावा जो 6 प्रमुख इंपोर्टेंट फोर्ट थे उनको शामिल या लिस्टेड किया गया था, तो यूनेस्को वाली सूची में शामिल नहीं है। उसमें जैसलमेर वाला फोर्ट शामिल है। ये आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ोगे, राजस्थान के अंदर एक टॉपिक आएगा अपना टूरिज्म या पर्यटन करके, तो उस पर्यटन वाले में वहाँ पे भी बात होगी। तो राजस्थान में तीनों पहाड़ियाँ समझ में आ गई, ईस्ट टू वेस्ट वाली। जैसलमेर वाली कौन सी है, त्रिकुट। करौली वाली कौन सी है, त्रिकुट। तो पहले तो सिर्फ नाम ही याद होना चाहिए कि त्रिकुट और त्रिकुट दो अपोजिट हैं, और त्रिकुट के बीच में कौन बैठी है, चिड़िया। तो चिड़िया तो है जोधपुर में। त्रिकुट, त्रिकुट हिल्स या त्रिकुट पहाड़ी, ये कहाँ पर है, जैसलमेर में। और इसके बिल्कुल अपोजिट त्रिकुट माउंटेन या पर्वत, तो त्रिकुट माउंटेन आता है करौली के अंदर। तो इस शब्द का ध्यान रखना बस, पर्वत या माउंटेन, ये हिल्स या पहाड़ी। तो दोनों को रट के मतलब को एक को रखो कि हिल्स या पहाड़ी आ गया तब जैसलमेर, और ये नहीं मिल रहा है और त्रिकुट क्या, अगर कुछ और लगा हुआ तो और क्या लगेगा फिर, माउंटेन या पर्वत यूज होगा। इसका अपनी लोकेशन फिर करौली रहेगी। तो इन पहाड़ियों की शुरुआत में एक तो सबसे पहले सीधी लाइन वाली ये 3 पहाड़ियां अपने को याद रखनी है, जो राजस्थान में ईस्ट टू वेस्ट की ओर या वेस्ट टू ईस्ट की ओर
अब जैसलमेर से बॉर्डर से जैसे ही हम नीचे की ओर जाते हैं, तो नीचे की ओर जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है? बाड़मेर। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट तो जो बॉर्डर वाला है वो ये है, और इस डिस्ट्रिक्ट का कुछ इंटर स्टेट बॉर्डर है गुजरात के साथ लगता है वो ये, और इसी जिले का एक पार्ट है जो कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, जो नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है, ये वाला हिस्सा। ये वाला पार्ट कौन सा है? बालोतरा। बालोतरा में एक ज्योग्राफिकल एरिया आता है जिसको हम कहते हैं सिवाना। सिवाना वाला एरिया, जो सिवाना जो क्षेत्र है वो मुख्यतः चारों ओर लगभग 56 पहाड़ियों से कवर है। तो सिवाना क्षेत्र की जो पहाड़ियां, इसके चारों ओर की जो पहाड़ियां हैं वो काउंटिंग में कितनी है? 56। तो इनको कहते हैं 56 हिल्स, यानी 56 पहाड़ियां। और ये आकार में एक राउंड शेप बनाती हैं, तो इनको राउंड शेप हिल्स या सर्कुलर हिल्स भी कहा जाता है। यानी इनको जनरली हम इनके आकार के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं? गोलाकार पहाड़ी। आपको ध्यान होगा माही में अपन एक 56 का मैदान भी कवर किया था। तो 56 का मैदान है माही प्लेन, जबकि 56 की पहाड़ियां हैं वो डेजर्ट का पार्ट है। और डेजर्ट में भी मुख्यतः किस एरिया में? सिवाना। तो इस सिवाना वाली ये जो पहाड़ियां, इसके अंदर एक क्षेत्र आता है आपका नाकोड़ा। कौन सा एरिया? नाकोड़ा। नाकोड़ा जैन मंदिर और भगवान शिव का एक टेम्पल आता है, हल्देश्वर महादेव, उसके लिए प्रसिद्ध है नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत जिस क्षेत्र में है सिवाना के, उस एरिया का नाम है मेवा। ये स्थान का नाम है वहाँ। इसका नाकोड़ा को मेवा नगर भी कहा जाता है। हालांकि टाइटल धीरे धीरे इस तरीके से पूछने लग गए एग्जाम में कि राजस्थान का मेवा नगर कौन सा है, तो राजस्थान का मेवा नगर क्षेत्र वो नाकोड़ा की जो पहाड़ियों का जो एरिया है वो मेवा नगर। हालांकि राजस्थान में किंवदंतियां, कहावतें या जो फोक प्रोवर्ब्स हैं वो बहुत सारी जगह बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। यानी लोगों के अंदर जो मान्यताएं हैं वो मानी जाती हैं। जैसे नक्की झील के लिए कहा जाता है नक्की लेक डग आउट फ्रॉम नेल्स, कि इसको नाखूनों से खोद के बनाया गया। इसका नख, नख यानी नाखून, तो नख के अकॉर्डिंग उसका नाम क्या है? नक्की रखा हुआ है। जबकि ज्योग्राफी मानती नहीं है, ज्योग्राफी कहती है क्रेटर लेक, यानी वोल्केनो माउथ के अंदर ज्वालामुखी मुख को क्रेटर कहा जाता है, कि उस क्रेटर में पानी इकट्ठा हुआ है, तो वो क्रेटर लेक मानते हैं। जैसे पुष्कर को भी हम क्रेटर मानते हैं। अपने 12 के अंदर रामगढ़ आती है, और रामगढ़ भी अपने लिए क्रेटर लिखवाया था ना, शाहबाद। तो राजस्थान में 3 क्रेटर लेक मानी जाती हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये जो नाकोड़ा का क्षेत्र है, यहाँ जैन तपस्वी, क्योंकि जैन मंदिर भी है यहाँ, जो जैन संत या साधु या जो तपस्वी हैं, उन्होंने कुछ पहाड़ियों को मिस्री में कन्वर्ट कर दिया था। तो मिस्री में कन्वर्ट करने के क्षेत्र को क्या बोल दिया गया? मेवा। तो मेवा का मीनिंग होता है मीठा। तो इसका मीनिंग है कि ऐसा कुछ नहीं है, मिस्री के अगर पहाड़ होते हैं यहाँ, तो मेवाड़ शुगर मिल, गंगानगर शुगर मिल, उदयपुर शुगर मिल, केसोराई पाटन शुगर मिल, इनकी आवश्यकता होती है क्या? पहाड़ों से चीनी आती है, तो शुगर अपने शुगर मिल से ही आती है। तो सिर्फ ये लोक कहावतों में है कि राजस्थान का मेवा नगर कौन है? नाकोड़ा। तो चीनी विनी के कोई पहाड़ नहीं है, लोक कहावती है या किंवदंतियां हैं। फिर नाकोड़ा के पास में सिवाना क्षेत्र में एक स्थान और आता है जिसका नाम है पीपलूद। पीपलूद की जो पहाड़ियां हैं, ये जो बाड़मेर का जो अपने डायग्राम बनाए, बाड़मेर से जस्ट नीचे की ओर जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा आएगा? जालोर। और जालोर से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आएगा सिरोही। तो हम देखते हैं राजस्थान के अंदर जो पश्चिमी मानसून की एंट्री होती है, यानी जो अरब सागर से मानसून आता है, वो मुख्यतः जालोर, सिरोही और सिवाना की पहाड़ियों तक अच्छी बारिश होती है वहाँ। आप सिवाना तक जाओगे कभी मानसून सीजन में तो आपको लगेगा ही नहीं बाड़मेर में हुआ, आपको ये लगेगा शायद कोई दूसरा जिला है, क्योंकि बाड़मेर की आपके माइंड में एक अलग छवि है। क्योंकि जैसे ही अपन बड़े जिले लिखते हैं ना, JBBJ, तो अपने को तो यहाँ 1-2 पेड़ भी दिखता है, अपने को लगता है पेड़ क्यों है यहाँ। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर, क्योंकि अपने माइंड में ये है कि राजस्थान का एरिड डेजर्ट है, ये तो सूखा मरुस्थल है, तो पेड़ ही नहीं होने चाहिए। लेकिन सिवाना में आप जाते हो तो आपको शेखावाटी से भी ज़्यादा पेड़ दिखाई देते हैं, तो मैंने सिवाना को देखा है। तो जैसे ही कोई जालोर से सिवाना की तरफ जाएगा तो उसको ये फील होगा कि वो शायद सिरोही पहुंच गया है, क्योंकि वहाँ सिवाना की जो पहाड़ियाँ देखेगा तो उन पहाड़ियों को देख के वो यही पूछता है कि माउंट आबू आ गया क्या। तो ये सिवाना वाले या पिपलूद वाले कहते हैं नहीं, राजस्थान का मिनी माउंट आबू। तो मिनी माउंट आबू का टाइटल किसको मिला हुआ है? पिपलूद। क्योंकि पिपलूद के आसपास की जो पहाड़ियाँ, ग्रीन पहाड़ियाँ, वो आपको माउंट आबू सिरोही जैसी लगती है रेनी सीजन में, गर्मियों में नहीं। तो सिवाना तक आओगे तब तक तो आपको ये लगेगा कि इसको डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट किसने कहा, लेकिन सिवाना को जैसे क्रॉस करोगे तो लगेगा सही कहा, डेजर्ट ही होना चाहिए था, क्योंकि इसके बाद में वास्तव में डेजर्ट वाली कंडीशन और ड्यून्स वाली कंडीशन आना स्टार्ट होती। तो पिपलूद को टाइटल क्या है राजस्थान का? मिनी माउंट आबू। तो राजस्थान में माउंट आबू तो सिरोही में है, यानी सिर्फ ये शब्द यूज किया जाए माउंट आबू कहाँ स्थित है? सिरोही में। और मिनी माउंट आबू किसको बोला गया है? तो मिनी माउंट आबू बोला गया है पिपलूद को। तो यहाँ ये 3-4 नाम हो गए। राजस्थान में गोलाकार पहाड़ियाँ, राउंड शेप हिल्स कहाँ पर है? सिवाना के अंदर। सिवाना की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? आंसर रहेगा बालोतरा। पहले बाड़मेर में थी और अब में बालोतरा में। अब इन सिवाना की पहाड़ियों में, यहाँ 56 पहाड़ियों में 2 प्रमुख पहाड़ियाँ आती है, एक नाकोड़ा की पहाड़ी सिवाना बालोतरा में, और एक मुख्यतः पिपलूद की पहाड़ियाँ सिवाना बालोतरा के अंदर। तो ये सारी पहाड़ियाँ बालोतरा के आसपास की, उसके चारों ओर की पहाड़ियाँ है। तो जैसलमेर से जस्ट नीचे जैसे ही अपन बालोतरा की तरफ आए, पहाड़ियों का ग्रुप आया, कितनी पहाड़ी थी उसमें? किस आकार में थी? गोलाकार। कौन सी प्रमुख पहाड़ियाँ थी? नाकोड़ा की पहाड़ी
सिवाना तो पूरे ग्रुप को ही कहते हैं, सिवाना की पहाड़ियां, छप्पन की पहाड़ियां, गोलाकार पहाड़ियां। इसमें दो पहाड़ियों को अपन ने इंडिकेट किया, एक तो नाकोड़ा के नाम से राजस्थान का मेवानगर, और एक दूसरा स्थान पेपलोद, राजस्थान का मिनी माउंट आबू। तो मिनी माउंट आबू वाला जो टाइटल है वो पेपलोद के लिए, और राजस्थान का मेवानगर वाला जो टाइटल है वो नाकोड़ा के लिए। अब जैसे ही अपन बालोतरा सिवाना से नीचे की तरफ जाते हैं तो जालोर आता है। जालोर में कुछ पहाड़ियों को पहचानने का तरीका बताया था मैंने कि पहाड़ियों के नाम के आगे क्या लगा हुआ रहेगा, बाकर। अकेला बाकर आ गया तो सिरोही, लेकिन पहाड़ी के नाम के साथ रोजा भाकर जालोर, इशराना भाकर। अरावली की जो ऊंची चोटियां लिखवाई थी उन 17-18 ऊंची चोटियों में ये नाम था, रोजा भाकर, इशराना भाकर, ये जालोर। एक स्थान आता है झारोला, तो झारोला में झारोला की पहाड़ियां, झारोला की भाकर। तो ये जो नेम ऑफ हिल्स यानी पहाड़ी का नाम प्लस भाकर जो लगे हुए हैं, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, जालोर के। रोजा, इसराना और झारोला भाकर। फिर जालोर के आसपास की कुछ और प्रमुख पहाड़ियां, तो ये तो अपने को ट्रिक से समझ में आ जाती। एक सुंदा माता मंदिर है जहां पर, वो सुंदा माउंटेन है अपने लिए, सुंदा पर्वत है। सुंदा पर्वत कहां पर है, जालोर के अंदर। इस माउंटेन का जो इंपॉर्टेंस है वो इसके नाम में जो हेडिंग है उसके लिए इंपॉर्टेंस है। एक तो सुंदा माता टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है, तो ये तो आप आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ते हो। ये सुंदा माता मंदिर कहां पर है, जालोर के अंदर। ये राजस्थान का वो एरिया है, जैसे राजस्थान में अरावली एंट्री करती है, तो अरावली की एंट्री कहां से मानते हैं अपन, सिरोही। सिरोही में सबसे अधिक हाइट वाला माउंट आबू वाला गुरु शिखर का हिस्सा। राजस्थान में पहला जो रोपवे है वो इसके ऊपर बनाया जा रहा था। 2006 के अंदर ये प्रपोजल था सिरोही के ऊपर, और उसी समय सिरोही वाला जो ये ज्योग्राफिकल एरिया है, माउंट आबू क्षेत्र, इसके लिए एक आदेश आ गया था। आदेश ये था गवर्नमेंट का कि सेंचुरी में कन्वर्ट करेंगे इसको, अभ्यारण्य के अंदर। अनाउंसमेंट हो गया था 2006 के अंदर। तो अनाउंसमेंट होने का मीनिंग इको सेंसिटिव एरिया, और 2008 में गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाइड कर दिया था, अधिसूचित। जब सरकार ने हमें फरवरी 2023 में बता दिया था कि नए जिले बनेंगे, फिर अगस्त में नोटिफाइड कर दिया था, बना दिए थे। तो इसका मीनिंग अनाउंसमेंट एक अलग चीज़ है, और नोटिफाइड करना इसका मीनिंग आधिकारिक तौर पर बन चुके हैं। सरकार कई बार कहती है ना बीपीएससी की भर्तियां आएंगी, अनाउंसमेंट, आरपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया, इसका मीनिंग आ गई। तो सेम वैसे ही है इसमें कि इसको 2008 में सेंचुरी बनाया गया था फिर, लेकिन इको सेंसिटिव एरिया के रूप में उस टाइम आ जाता है जब अनाउंसमेंट हो जाता है। तो जैसे ये इको सेंसिटिव एरिया में आ गया तो रोपवे जो यहाँ पे प्रस्तावित था वो कैंसिल करना पड़ा फिर, क्योंकि किसी भी प्रकार के कृत्रिम कार्यों को फॉरेस्ट एरिया में बिना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अनुमति के नहीं बना सकते। तो फिर इनको लगा कि सिरोही के निकटतम ये रोपवे किसको दिया जाए। तो सिरोही के निकटतम जो सबसे ज्यादा फेम थी वो जालोर की पहाड़ियों में सुंदा माता माउंटेन की फेम सबसे ज्यादा थी। और ये अपने यहाँ है भी कि भारत के अंदर बाकी का जो टूरिज्म है वो भले ही कम हो, लेकिन भारत के अंदर रिलीजियस टूरिज्म भर भर के है, यानी धार्मिक प्रकार का जो पर्यटन है वो अपने सबसे ज्यादा है। अपने शायद 10 साल में या 12 साल में अपने इतना नहीं घूमते जितना 12 साल में अकेले कुंभ घूम के आ जाते हैं। यानी महाप्रयाग जो लगता है अपने कुंभ के अंदर, इसका मीनिंग उसमें उतनी क्राउड होती है जितना अपना 12 साल में टूरिज्म पूरे देश में नहीं होता। उतना अकेला टूरिज्म किसके पास होता है, रिलीजियस टूरिज्म। और मंदिरों में आपने देखी है स्थितियां, धक्के मारने पड़ते हैं। आपने गोवा में कभी ऐसा देखा तट के ऊपर कि भाई तुम हटो तो मैं तट की तरफ जाऊं। तो इसका मीनिंग है कि रिलीजियस को छोड़ के बाकी जितनी भी टूरिज्म साइट है वो ओपन साइट। तो ये वाला जो एरिया है सिरोही वाला जो पार्ट है, इसको राजस्थान का फर्स्ट रोपवे भी बना, यानी रोपवे का दर्जा भी इसको मिला है 2006 के अंदर। तो 2006 में फर्स्ट रोपवे बनाया गया। रोप का मीनिंग क्या होता है, रस्सी होता है। रस्सी को जनरली रज्जू भी कहते हैं। रोप वे यानी ये जो रस्सी जिसके नीचे एक ट्रॉली, जिसको अपन कहते हैं उड़न खटोला। तो ये इस रस्सी के माध्यम से ये ट्रॉली क्या करती है, नीचे कम हाइट वाले एरिया से अपने को हाइट यानी ऊपर पहुंचाती है। सही सलामत होती है तो पहाड़ी पे पहुंचाती है, अदरवाइज परमानेंट ऊपर पहुंचाती है। तो बीच में एक दो बार टूट भी गए ना रोपवे, अभी कुछ समय पहले गुजरात में। हालांकि वो माल भार वाला टूटा था, लेकिन माल भार वाले में भी कुछ व्यक्ति थे जो मुख्यतः सामान को लेकर जा रहे थे, उनकी डेथ हो गई थी। अभी अजमेर वाला इस बार बारिश के अंदर डबल रस्सी होती है उसमें, तो एक रस्सी टूट गई थी, झूल गए थे, बच गए। पैदल चला करो पहाड़ियों में। तो राजस्थान का प्रथम रज्जू मार्ग, देखो हिंदी में कई बार कुछ चीजें बहुत ज्यादा टफ होती है, तो घर पे ही आगे पता चलेगा कि ये रोपवे पूछा था कि राजस्थान का प्रथम रज्जू मार्ग कहाँ बनाया गया। तो रज्जू मार्ग का मीनिंग है फर्स्ट रोपवे। तो ये रस्सी के माध्यम से तय होते हैं, इसका इसको कहते हैं रोप। तो रस्सी पे चलने वाले रास्ते को रोपवे कहा जाता है। तो राजस्थान का फर्स्ट रोपवे कहाँ बनाया गया, सोंदा माता माउंटेन पे। कब बनाया गया, 2006। और ये जो माउंटेन वाला जो एरिया है ये मुख्यतः राजस्थान के अंदर किसके लिए संरक्षित किया गया है, बेयर कंजर्वेशन रिजर्व, भालू संरक्षित। WER मत पढ़ने।
तो ये भालू संरक्षित क्षेत्र में भी काउंट है, यानी राजस्थान की जो 37 कंजर्वेशन रिजर्व साइट है उसमें से एक साइट ये भी है। हालांकि कंजर्वेशन रिजर्व के तौर पे इसमें जालोर के साथ कुछ पार्ट सिरोही का भी लिया हुआ है। तो राजस्थान के अंदर जो माउंटेन है उसका इंपॉर्टेंस एक तो टेम्पल को लेकर सुंदा माता मंदिर, और मंदिर के कारण यहाँ पे क्या बना हुआ है, रोपवे, और इसी क्षेत्र को मुख्यतः किसके रूप में, भालू के रूप में। और अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 2016 से एक अच्छी पहल स्टार्ट की कि राजस्थान के हर जिले का एक शुभंकर, एक मस्कट होगा जो कि वाइल्ड लाइफ या किसी बर्ड्स को हम रखेंगे, यानी किसी वन्य जीव को या किसी पक्षी को जिले का शुभंकर रखेंगे। जैसे चूरू में आपने सुना होगा काले हिरण, ताल छापर के अंदर प्रसिद्ध है ब्लैक बक, तो ब्लैक बक उसका मस्कट या शुभंकर है। जैसे अपने जयपुर के अंदर ऐसा हिरण है जो ब्राउनिश कलर है, उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट स्पॉटेड यानी धब्बे बने हुए हैं, तो उसको कहते हैं चकते वाला हिरण यानी चीतल। तो चीतल अपने जयपुर का शुभंकर है। तो रणथंभौर सवाई माधोपुर में क्या प्रसिद्ध है, टाइगर या बाघ, तो वहां का टाइगर उनका शुभंकर है। तो जालोर का शुभंकर क्या है, भालू है। तो ये आगे भी रिपीट होगा अपने वाइल्ड लाइफ वाले पार्ट में। अब ये जो पहाड़ियां जालोर और सुंदा माता जो पहाड़ियां हैं, ये वहां पे एक क्षेत्र आता है जसवंतपुरा। ये जसवंतपुरा की जो पहाड़ियां आती हैं वो आती हैं सुंदा माता टेम्पल जिस ओर बना हुआ है उस ओर। तो अपने जनरली ये आर्ट एंड कल्चर में गलत ट्रेंड चला, हालांकि वो आर्ट एंड कल्चर में चला तो वो चलता है अभी। तो ये वाले सुंदा माता जहाँ टेम्पल है उन पर्वत को हम क्या कहते हैं, सुंदा माउंटेन या सुंदा पर्वत। लेकिन ये पहाड़ियां आती किस ओर से हैं, जसवंतपुरा की ओर से, इस कारण इनको कहते हैं जसवंतपुरा की पहाड़ियां। भी गलती से बोलते हैं। बाकी सुंदा टेम्पल जहाँ बना हुआ है और जसवंतपुरा जहाँ स्थित है, लगभग 15 किलोमीटर के डिस्टेंस है दोनों के अंदर। तो वास्तव में जसवंतपुरा पहाड़ियां अपने आप में अलग हैं। और इन जसवंतपुरा पहाड़ियों की जो हाइट है वो सबसे ऊंचा पॉइंट माना गया इसमें डोरा पर्वत। और यहाँ से एक नदी जाती है, लूनी में मिलती है, उस नदी का नाम है सागी नदी। एक जयपुर से निकल के दिल्ली हरियाणा की तरफ जाती है, उसका नाम है साबी रिवर। ये रिवर्स पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि साबी पार्ट ऑफ इनलैंड रिवर, ये अंतर प्रवाही नदी है जो बहते बहते हरियाणा मैदान तक समाप्त हो जाती है। ये वही है जो दिल्ली की तरफ जहाँ से वीरेंद्र सहवाग बिलोंग करते हैं, नजफगढ़। तो नजफगढ़ तक जाते जाते नाले के रूप में बसते हैं, इसको कहते हैं नजफगढ़ का नाला, साबी नदी को। और ये मुख्यतः जालोर से निकल के और बाड़मेर वाले हिस्से में लूनी में मर्ज होती है। तो लूनी की ट्रिब्यूटरी सहायक नदी सागी मुख्यतः कौन सी पहाड़ियों से निकलती है, जसवंतपुरा हिल्स, जसवंतपुरा पहाड़ियों से। जसवंतपुरा की ऊंची चोटी का नाम क्या है, डोरा। हालांकि डोरा की हाइट अगर हम देखें तो 869 मीटर, जो ऊंची चोटियों में लिखवाया था मैंने आपको। ये तारागढ़ के नीचे, तारागढ़ के ऊपर लीला थी और तारागढ़ के नीचे डोरा था। सुंदा माता जो माउंटेन है उनकी हाइट 991 होती है, 991, यानी वो देखा जाए तो इनसे भी लगभग 120 किलोमीटर ज्यादा हाइट पर, 120 या 122 किलोमीटर हाइट इनकी, 131 होगी क्या, हाँ सॉरी मीटर, किलोमीटर नहीं, किलोमीटर बोल दिया क्या मैंने, बहिर्मंडल में पहुंचा दिया मैंने। इतने किलोमीटर में तो बाह्य मंडल स्टार्ट हो जाता है। तो ये 991 मीटर हाइट के ऊपर है सुंदा माउंटेन। तो सुंदा माउंटेन की हाइट ज्यादा है, लेकिन एग्जाम में सुंदा पर्वत नहीं पूछा जाता। कारण ये है क्योंकि उनको पता है कि स्टूडेंट्स को आर्ट एंड कल्चर ठीक से याद है, और राजस्थान के प्रमुख मंदिर तो कम से कम याद ही याद। तो इस कारण ये इसको नहीं पूछते। एग्जाम में टारगेट ज्यादा कौन होती है, जसवंतपुरा की पहाड़ी है उसकी ऊंची चोटी, और एग्जाम में इनको ज्यादा टारगेट किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट कर दें, जसवंतपुरा की पहाड़ियां। जिनके पास नोट्स हैं या रफली एक बार लिख लो कि डोरा माउंटेन या जसवंतपुरा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जालोर वाले एरिया में सिर्फ ये एक पहाड़ी है जो याद करने लायक, बाकी तो ट्रिक से याद हो जाएंगे। रोजा भाकर जालोर, इसराना भाकर जालोर, झारोला भाकर जालोर। तो राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता, बीकानेर बनाता है, श्रीगंगानगर बनाता है, बाड़मेर बनाता है, फलोदी बनाता है। रिलेट होगा 4th ग्रेड वाला जो क्वेश्चन। कारण यह है कि गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, या यूं कहें गवर्नमेंट ने जो स्कूल्स में जो मैप जारी किए हुए, तो उसमें फलोदी ऑन बॉर्डर है, सीमा के ऊपर है फलोदी। स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने जब जिलों का अनाउंसमेंट किया था तो नए जिले कहाँ बनेंगे, तो ये विभिन्न पत्र और पत्रिकाओं के अंदर, जैसे पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, ये जो न्यूज़पेपर है, स्टार्टिंग में इनमें मैप आया था राजस्थान का। तो वो मैप एक प्रोविजनल मैप था। सीमाएं तो अभी तक भी तय नहीं है, कौन से जिले की सीमा कहाँ तक। फाइनलाइज जिलों के जिस दिन सीमाएं तय हो जाएंगे उस दिन एरिया आ जाएंगे अपने सामने। तो जब जिले की सीमा आ गई इसका मीनिंग उसका एरिया भी आएगा फिर। तो इसका मीनिंग अभी फाइनलाइज मैप तो अभी तक भी नहीं आए, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो प्रोविजनल मैप थे उसके अंदर फलोदी ऑन बाउंड्री नहीं था। तो पूछने वाले एग्जामिनर के हाथ में कहीं ना कहीं पुराने वाला जो मैप है वो लगा है, जबकि गवर्नमेंट ने बाद में फिर से मैप जारी किए हैं जो स्कूल्स के अंदर जारी किए हुए हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट पे जो जारी है, तो उसमें फलोदी ऑन बॉर्डर दिखाई दे रहा है, यानी सीमा पे स्थित। तो इन्होंने पूछा सीमा पे कौन सा नहीं हो, सारे जिले इन्होंने सीमा वाले लिखे, तो फलोदी भी ऑन बाउंड्री है। तो अभी तक तो चल रहे थे अपन अरावली के आउट यानी अरावली के बाहर की तरफ, यानी अरावली में आए नहीं अभी तक अपन। यहाँ करौली की पहाड़ियाँ लिख दी अपन ने, त्रिकुट माउंटेन,
इसके बिल्कुल अपोजिट बता दिया त्रिकुट हिल्स, दोनों के बीच में बता दिया चिड़िया। जैसलमेर से नीचे की ओर आई बालोतरा, तो बालोतरा में सिवाना की पहाड़ियाँ काउंटिंग में कितनी थी, तो सिवाना की पहाड़ियाँ या 56 पहाड़ियाँ आकार में कैसी थी, गोलाकार। प्रमुख नाकोड़ा राजस्थान का मेवानगर, और पिपलुद यहाँ का मिनी माउंट आबू। फिर यहाँ से जैसे ही बालोतरा से आगे निकले नीचे की तरफ तो पहाड़ियाँ स्टार्ट हो गई जालोर वाली, जिसमें पहाड़ियों के नाम प्लस भाकर टाइटल, रोजा, इसराना और झारोला। फिर एक धार्मिक स्थान सुंदा माता के नाम से सुंदा माउंटेन या सुंदा पर्वत, राजस्थान के फर्स्ट ट्रॉफी एंड बेयर कंजर्वेशन रिजर्व एरिया, भालू संरक्षित क्षेत्र। फिर यहाँ की जो प्रमुख पहाड़ी आती है जो याद रखने लायक है, जसवंतपुरा हिल्स। जसवंतपुरा हिल्स की जो ऊंची चोटी है डोरा माउंटेन, यह आरएस 2018 में पूछा हुआ है। राजस्थान में कुछ पहाड़ियां दी गई थी एक तरफ, और इन पहाड़ियों को सुमिलित करवाया गया था जिलों से। तो पहाड़ियां वैसे कुछ तो इजी थी, लेकिन कुछ एक दो ऐसा टफ था जो समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम, यानी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया था। उसमें एक पहाड़ी ये थी बरवाड़ा की पहाड़ी, ये तो ठीक था, ऑप्शन में सवाई माधोपुर नहीं था। बरवाड़ा की पहाड़ी कहाँ आती है, जयपुर में आती है। और चौथ का बरवाड़ा आता है सवाई माधोपुर में। तो चौथ का बरवाड़ा ये अलग, कैटरीना कैफ, विकी कौशल, जहाँ शादी हुई थी ना चौथ का बरवाड़ा फोर्ट में, तो वो चौथ का बरवाड़ा है, जो चौथ माता टेम्पल के लिए भी प्रसिद्ध है। राजस्थान में पीबी और जेडएन के स्टोरेज के लिए भी प्रसिद्ध है। सीसा और जस्ते का भंडारण काफी ज्यादा है, लेकिन मुख्यतः रणथंभौर टाइगर रिजर्व एरिया में आने के कारण इससे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ से खनिज के उत्खनन की अनुमति नहीं देता, यानी मिनरल से उनको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, उसकी परमिशन या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी होती है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो इनको ऑब्जेक्शन है, ये इसके लिए एनओसी जारी नहीं करेंगे। टाइगर रिजर्व एरिया, टाइगर रिजर्व एरिया, रणथंभौर तो छोटा ही है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व एरिया, रणथंभौर का जो नेशनल पार्क का एरिया वो तो मात्र 282 वर्ग किलोमीटर, और रणथंभौर टाइगर रिजर्व एरिया है 1530 वर्ग किलोमीटर। और रणथंभौर टाइगर रिजर्व एरिया इज नॉट ओनली एक्सटेंड इन सवाई माधोपुर, वो केवल सवाई माधोपुर में नहीं है, टोंक में भी है, करौली में भी है, बूंदी में भी है, सवाई माधोपुर तो है ही है। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व एरिया राजस्थान के कितने जिलों में है, 4। जैसे सरिस्का कहाँ पे स्थित है, अलवर, और सरिस्का टाइगर रिजर्व एरिया अलवर, कोटपुतली, बहरोड एंड जयपुर। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व एरिया कितने जिलों में, 3। तो इसका मीनिंग जहां तक बाघ का विचरण होता है, यानी जहां तक बाघ की जो कहते हैं ना अपन टेरिटोरी है, उसका जो प्रभावशाली क्षेत्र, कहाँ तक वो शिकार के लिए जाते हैं, तो निकटतम जिले के अभ्यारण्यों तक, फॉरेस्ट तक भी वो जाते हैं, तो वो मुख्यतः टाइगर जोन में काउंट होता है। तो टाइगर जोन सबसे बड़ा अपने राजस्थान में अभी रणथंभौर ही है, लगभग 1500। नंबर ऑफ टाइगर के अकॉर्डिंग भी यही है, और ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग भी यही है। बीच में ज्योग्राफिकल एरिया रामगढ़ विस्तारी का इससे भी ज्यादा था, लेकिन अब कुछ समय पहले इसमें आसपास के कुछ गांव और बढ़ा दिए, यानी जहां से लोगों को माइग्रेट कर दिया है या उनकी जमीनों के पैसे उनको दे दिए। तो ये जो जसवंतपुरा की पहाड़ी है, ये अपनी ऊंची चोटी किसके लिए प्रसिद्ध है, डोरा के लिए। इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा, ये एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। अब जैसे ही अपन जालोर से नीचे की तरफ आएंगे, तो ये जालोर वाले पार्ट में आ गए, जालोर से नीचे आएंगे तो क्या स्टार्ट होगा, फिर अरावली में आने के बाद कम से कम ये समस्या खत्म है कि जिले कौन से होंगे। तो जिले या तो यहाँ सिरोही होगा, सिरोही से थोड़ा आगे निकल जाओगे नीचे की ओर उदयपुर आ जाएगा, उदयपुर से ऊपर आ जाओगे राजसमंद, और सिरोही से जस्ट पश्चिम की ओर आओगे तो पाली। ये दक्षिणी रावली वाले जिले थे, ये मेवाड़ रावली का पार्ट था, और ये अपना आबू रावली का पार्ट। तो दक्षिणी रावली में तो मुख्य आंसर ये रहेंगे, या तो वो पहाड़ी सिरोही में होगी, या उदयपुर में होगी, या राजसमंद में होगी, या फिर पाली में होगी। मिड अरावली में आप आओगे तो ऊंची पहाड़ियां या तो आपके अजमेर में है, या अजमेर से वे अलग वे पार्ट ब्यावर में। टोंक में कोई ऐसी स्पेसिफिक पहाड़ी नहीं है, विशेष पहाड़ी नहीं है जिसको इंडिकेट किया जाता हो। ऐसे होने को तो राजस्थान में 1000 से अधिक पहाड़ियां हैं, गाँव गाँव के नाम से पहाड़ियां हैं, तो याद रखना ही इम्पॉसिबल है। अब कईयों को लगता है सर हमारी टोंक की भी एक आधी लिखवा दो, तो मैं अपने गाँव वाली भी नहीं लिखवाता। मैं अपने गाँव वाला मोटा पहाड़, लाल पहाड़, काली पहाड़ी, इन शब्दों को यूज ही नहीं करता, तो इसलिए मेरे वाली नहीं लिखवाऊंगा तो आप वाली भी नहीं लिखवाऊंगा। तो ये है मध्य अरावली की कुछ प्रमुख पहाड़ियां जो आएंगे, अजमेर और ब्यावर। ये तो वैसे हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आपको ध्यान होगा मिड अरावली में अपनी 3 प्रमुख पहाड़ियां चोटियां कवर की थी, टोडगढ़, उसके बाद में तारागढ़ और नागपहाड़ी, TTN के नाम से, TTN, टोडगढ़, तारागढ़, नागपहाड़ी। इसके बाद में नॉर्थ अरावली के पार्ट में कुछ प्रमुख पहाड़ियां आती हैं जयपुर के पास। अब जयपुर से अलग होने के कारण कुछ पहाड़ियां चली गई हैं कोटपुतली, बहरोड के पास, जिसमें बैराट और बैराट की जो पहाड़ियां हैं जिन पे रिसर्च हुआ है वो पहाड़ियां इधर हैं। जयपुर से नॉर्थ की पहाड़ियां सिक्कर की तरफ, कुछ पहाड़ियां आती है अपने झुंझुनू के अंदर, और कोटपुतली बहरोड के आगे इस साइड में कुछ पहाड़ियां अपने अलवर। तो नॉर्थ वाले के अंदर मुख्यतः ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां प्रमुख पहाड़ियां स्थित, और एग्जाम में पूछी भी जाती है इनमें से। तो अब अपना जो पार्ट चलेगा वो चलेगा अरावली वाले रीजन के अंदर, जो हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी कुछ प्रमुख पहाड़ियां आएंगी। तो यहाँ सिरोही के अंदर हम बात करें तो सिरोही में एक शब्द आता है भाकर। भाकर हिल्स या भाकर पहाड़ी, इसका मीनिंग ये लिया जाता है कि जो छोटी पहाड़ियां होती है, तो छोटी पहाड़ियों में एक ढाल हमेशा बहुत तेज होता है,
जैसे भी एग्जाम्पल बताया था मोती डूंगरी, तो मोती डूंगरी को आप गणेश टेम्पल जो है उस साइड से आप उस पर चढ़ाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो पहाड़ी जैसे अपन उस रोड पे जाते हैं उस कॉर्नर पे खड़े होते हैं, पहाड़ी बिल्कुल खड़ी पहाड़ी है वहाँ। बिरला मंदिर की तरफ उसमें स्लोप है, तो बिरला मंदिर के अंदर से उसके ऊपर पहाड़ी के ऊपर चढ़िए और टेम्पल तक जाते थे। तो इसका मीनिंग इन पहाड़ियों के अंदर क्या होता है, एक तो ये आकार में छोटी होती, ये एक्विट स्लोप या फिर रैपिड स्लोप वाली पहाड़ियाँ होती हैं, तीव्र ढाल वाली एवं उत्खात पहाड़ियाँ होती हैं। तो पहाड़ी तो सारी उत्खात होंगी, तो ये अपने घर का फर्श तो है नहीं कि बिल्कुल समतल मिले, ये बैडलैंड होंगी, उबड़ खाबड़ी होती हैं पहाड़ियाँ। तो ये स्टेटमेंट के साथ ये लिखा जाता है आपकी कि सिरोही में छोटी स्मॉल एक्विट स्लोप एंड बैडलैंड हिल्स को, छोटी तीव्र ढल और उत्खात पहाड़ियों को सिरोही में मुख्यतः क्या कहा जाता है। इनका सीधा सा मीनिंग है कि जो छोटे पहाड़ है उनको सिरोही में क्या बोलते हैं, तो आंसर रहेगा भागकर। जयपुर में क्या बोलते हैं, डूंगर डूंगरी। मेवाड़ वाले क्या बोलते हैं, तो इसका मीनिंग कॉन्सेप्ट यही रहता है, यानी मीनिंग तो यही रहेगा इसका, लेकिन रीजनल शब्द चेंज होते जाएंगे। यानी छोटी पहाड़ियां होंगी जयपुर में भी, तीव्र ढाल वाली होंगी, बैडलैंड होंगी, लेकिन उसके लिए टाइटल हम यूज क्या करेंगे, डूंगर या डूंगरी। मेवाड़ वाले मगरा मगरी। और अभी बात सिरोही की, तो सिरोही में यूज क्या करेंगे, भाकर शब्द यूज हो। तो इसका मीनिंग पहाड़ियां अपने आप में आकार में छोटी होने के कारण स्मॉल हिल्स, तीव्र ढाल होने के कारण रैपिड स्लोप या एक्विट स्लोप हिल्स, और समतल नहीं होती पहाड़ियां इस कारण इनको बैडलैंड हिल्स भी कहा जाता है, यानी उत्खात पहाड़ियां। तो ये टाइटल तीनों एक साथ ही आते हैं कि सिरोही में स्मॉल एक्विट स्लोप या रैपिड स्लोप एंड बैडलैंड हिल्स आर नोन एज भाकर हिल्स। और ये सामान्यतः सिरोही में भी कहा जाता है कि सिरोही से जैसे आप पूर्व में चलोगे उदयपुर की तरफ, तब ये पहाड़ियां आती हैं, छोटी पहाड़ियां। तो सिरोही में भी मोस्टली ईस्टर्न सिरोही की तरफ स्थित। तो कई बार ऐसा होता है कि अपन सिरोही तो याद करके गए थे और सिरोही क्वेश्चन में आ गया कि भाकर पहाड़ियां सिरोही में कहाँ स्थित है, सिरोही के नॉर्थ में, सिरोही के ईस्ट में, साउथ में, तो वेस्ट या पश्चिम में, वेस्ट वाले पार्ट में। तो जितना अपने को याद है उतना तो क्वेश्चन में ही आ गया। अपने वो सिरोही याद था, सिरोही क्वेश्चन में बता दिया कि सिरोही के किस पार्ट में है। तो ये पहाड़ियां मोस्टली सिरोही के ईस्ट की तरफ आती हैं, छोटी पहाड़ियां। बाकी सिरोही में चार, बाकी बच्चे भी 3 डायरेक्शन में सिरोही में मुख्यतः ऊंची पहाड़ियां ज्यादा होती हैं। अब सिरोही से पूर्व में अपनी एंट्री होती है राजसमंद, या फिर साउथ ईस्ट में एंट्री होती है उदयपुर। तो सिरोही के ईस्ट में कुछ ऐसी पहाड़ियां हैं जो मेवाड़ के नजदीक हैं, तो उन पहाड़ियों में मेवाड़ के नजदीक होने के कारण शब्द क्या यूज हो सकता है, मगरा। तो सिरोही में एक ऐसा अपवाद है जिसको हम कहते हैं बेल मगरा। पहाड़ी के तौर पे हालांकि बेल का मगरा लिख दिया जाता है, बाकी स्थानों के नाम डायरेक्ट होते हैं बेल मगरा। तो जो बेल मगरा या बेल का जो मगरा है वो प्रसिद्ध है वोलेस्टोनाइट के लिए। ये टाइप ऑफ मिनरल है, खनिज का एक प्रकार है वोलेस्टोनाइट। राजस्थान के अंदर 4 प्रमुख खनिज ऐसे हैं जो 100% राजस्थान में उत्पादित होते हैं, जिसमें लेड, जिंक, सीसा, जस्ता, वोलेस्टोनाइट एंड सेलेनाइट। दो तो हैं जुड़वा खनिज जो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं सीसा जस्ता, पीबी और जेड है, लेड और जिंक। दो है नाइट, कौन कौन से नाइट, वोलेस्टोनाइट और एक सेलेनाइट। तो उसमें से ये खनिज जब पढ़ेंगे तो ये पहाड़ी वापस रिपीट होगी आपकी, बेल का मगरा से वोलेस्टोनाइट का उत्पादन होता है। फिर जैसे ही सिरोही से अपन राजसमंद की ओर जाते हैं तो एक अपवाद इधर भी आता है, रेल मगरा। तहसील है हमारा राजसमंद में रेल मगरा, पहाड़ी के तौर पे हम इसको लिख देते हैं रेल का मगरा। रेल का मगरा, तो रेल का मगरा या रेल मगरा ये कहां पर है, तो रेल है राजसमंद में। वैसे सिरोही के अंदर आप एक झील पढ़ोगे, नक्की झील। नक्की झील के पास में कुछ विशेष प्रकार की पहाड़ियां आती हैं, जैसे एक पहाड़ी तो ऐसी आती है जैसे मेंढक बैठा है, इसको कहते हैं टोड रॉक। एक चट्टान ऐसी है जिस चट्टान के ऊपर गुम्बद निकला हुआ है, जैसे चट्टान का भाग ऐसा है, उसके ऊपर इस तरीके से मुख्यतः जैसे अपने पशुओं में ऊंट के ऊपर थुई नहीं होती क्या, हम्प जिसको कहते हैं कुबड़, तो ये हम्प शेप जैसा होता है। इसको माना गया कि भगवान शिव का बेल, और किंवदंतियों में कहा जाता है यहाँ पहाड़ी से वो नीचे गिर गया तो भगवान शिव ने शेष नाग से उस बेल को ऊपर खींच के स्थापित किया। वो उस भगवान शिव के बेल का नाम क्या था, नंदी। इसको नाम दिया गया नंदी रॉक। तो ऐसी कुछ विशेष प्रकार की चट्टान है। तो यहाँ ये जो बेल वाली चट्टान है वो कहाँ पर है, सिरोही में। बेल वाली चट्टानों से याद रखना, बेल का मगरा कहाँ पर है, सिरोही में। तो बेल सिरोही में, रेल राजसमंद में, और बाकी बचे हुए मगरा मगरी कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। रेल और बेल को छोड़ के, रेल राजसमंद और बेल सिरोही, इनके बाद के मगरा मगरी उदयपुर में। जैसे उदयपुर में एक तो आता है माछला मगरा, तो इसको एक बार के लिए आप इस तरीके से याद रखना कि उदयपुर में झील अधिक है, लेक अधिक है, और झीलों में क्या पाई जाती है, मछली और मछले। मछली और मछलों के साथ इसका मीनिंग है माछला मगरा। वैसे इंग्लिश टाइटल इस पहाड़ी का जब लिखते हैं तो जनरली फिश हिल्स लिखा जाता है इनको,
तो फिश हिल्स यानी मछली पहाड़ियां, मछली मगरा, लेकिन टाइटल इनका जो सही शब्द लिखा हुआ है वो है माछला, माछला मगरा। तो राजस्थान में माछला मगरा उदयपुर। एक आता है मोती मगरी। तो राजस्थान में मोती कहाँ स्थित है? मोती जयपुर में भी है, मोती उदयपुर में भी है। जयपुर में है तो मोती डूंगरी है, और उदयपुर में है तो मोती मगरी के नाम से। तो मोती मगरी जो फतेह सागर झील के पास में एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है, उसके अंदर ये पहाड़ी स्थित है, जहाँ महाराणा प्रताप और झाला सरदार की कांस्य की मूर्तियां बनी हुई है। फतेह सागर झील के बिल्कुल पास में निकट है उसके। मोती मगरी के बाद में एक पहाड़ी आती है, यहाँ सिटी के अंदर ही आती है, उदयपुर के अंदर, जिसका नाम है हिरण मगरी। और हिरण मगरी के पास में जो कॉलोनी बसी हुई है उसका नाम भी हिरण मगरी कॉलोनी है। वहाँ पुलिस थाना भी है, तो उस पुलिस थाने का नाम भी हिरण मगरी पुलिस थाना। जो आने वाले टाइम में यहाँ पे सब इंस्पेक्टर होंगे। तो ये हिरण मगरी उदयपुर। और हिरण मगरी के अलावा एक और आता है यहाँ पे, माकड़ मगरा। तो माकड़ मगरा हिल्स ये भी उदयपुर के अंदर। देखो कई बार अपने को पहाड़ियों का आइडिया नहीं लगता, लेकिन ये टाइटल अगर आपको याद है मगरा, कि मगरा मोस्टली उदयपुर के पास में। और कई बार क्या होता है, एक जानवर इस एरिया में उदयपुर, राजसमंद, सिरोही में से सिर्फ एक ही जिला लिखता है ऑप्शन में, उदयपुर। एक लिखेगा अजमेर, एक लिखेगा जयपुर, एक लिखेगा अलवर। यानी जिलों में इतनी डाइवर्सिटी लिखता है कि आप इजीली समझ जाओ कि मगरा और मगरी अरावली के सदन में होने चाहिए। बाकर और बाकरी अरावली के वेस्ट की तरफ मिलते हैं, पश्चिम की तरफ सिरोही में या फिर जालोर की तरफ। उदयपुर की जो प्रमुख पहाड़ियां उसमें एक मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची चोटी आती है, जिसका नाम है जरगा। जरगा से कुछ डिस्टेंस पे थोड़ी कम हाइट वाली चोटी आती है, जिसका नाम है रागा हिल्स। तो ये जरगा और रागा हिल्स नाम से दो पहाड़ियां उदयपुर में आती है। अब इनके बीच में अच्छी बारिश होती है, तो अच्छी बारिश के कारण इनके बीच वाला जो एरिया, ये ग्रीन एरिया होता है, हरा भरा एरिया होता है। तो एरिया जोग्राफिकल एरिया हरा है, यानी ग्रीन एरिया है। तो हरा उसके अकॉर्डिंग तो हरो हरो क्षेत्र यानी हरियाली वाला क्षेत्र। देश का मीनिंग होता है कोई रीजनल पार्ट होता है, कोई भी क्षेत्र होता है, उसके लिए जनरली अपन कहते हैं। पहले नहीं कहते लोग किस देश या किस प्रदेश से आए हो। तो इसका मीनिंग है, अब देश का इंग्लिश मीनिंग अपने लिए कंट्री हो गया। जैसे इंडिविजुअल जोग्राफिकल एरिया जो जिसकी अपनी एक संप्रभुता हो, उसकी अपनी गवर्नमेंट हो, या उसका अपना एक रास्ता ही, कोई किसी भी रूप में उसका एक शासन चलता है, वो अपने लिए क्या है? कंट्री। जबकि पहले अपने अपने देश का मीनिंग एक रीजन, एक क्षेत्र होता था। तो इसका मीनिंग उदयपुर की पहाड़ियों के बीच में एक ऐसा रीजन, एक ऐसा क्षेत्र जो किस प्रकार का हो? हरा भरा। तो जगह राज्य पहाड़ियों के मध्य स्थित हरियाली वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? देशरो कहा जाता है। तो देशरो क्या है? तो देशरो इज ए ग्रीन रीजन विच इज सिचुएटेड या लाइज बिटवीन जरगा एंड रागा हिल्स इन उदयपुर। तो एक तो पूछा देशरो की जिले में है, उदयपुर कौन सी पहाड़ियों के मध्य है? जरगा और रागा के बीच में। जरगा का जो शब्द उसमें जय को हटा के बोले तो इसको रगा नहीं बोल के क्या बोलेंगे? रागा। रागा वैसे टाइटन के अंदर एक ब्रांड है, रिस्ट वॉच के अंदर, यानी हाथ में जो घड़ी बांधी जाती है उसमें एक थोड़ी कीमती घड़ी आती है, रागा हिल्स। राडो की तरह नहीं है, लेकिन टाइटन में ठीक है वो। तो रागा टाइटन का एक टाइटल भी होता है, टाइटन वॉच के अंदर। और रागा अपने राजस्थान में एक पहाड़ी का नाम भी। तो जरगा और रागा पहाड़ी कहाँ स्थित है? उदयपुर में। और इनके बीच के ग्रीन एरिया को देशरो कहा जाता है। फिर उदयपुर की पहाड़ी में लास्ट में पढ़ेंगे अपन गोबी की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी? गोबी की पहाड़ी। ये टाइटल है, याद रखने का। बाकी पहाड़ी का नाम गो से गोगुंदा हिल्स, जो बोराट प्लेटू के टाइम बताया था आपको, बोराट पठार के टाइम। बी से बीछा मेड़ा की पहाड़ी। तो ये गो और ये बी, और गोबी पहाड़ी गोगुंदा और बीछा मेड़ा। ये जो पार्ट था अपना कुंभलगढ़ हिल्स, कुंभलगढ़ हिल्स यानी राजसमंद, जहाँ कुंभलगढ़ फोर्ट, और ये वाला पार्ट था गोगुंदा। गोगुंदा हिल्स किसको रिप्रेजेंट करी थी? उदयपुर। और इन दोनों के बीच में फैले हुए इस पठारी भाग को अपने नाम क्या दिया था? बोराट। ये था बोराट प्लेट। तो ये गोगुंदा की जो पहाड़ियां, यहाँ से एक नदी ओरिजिनेट होकर और इस साइड से राजसमंद से निकलने वाली बनास में मर्ज होती है। तो बनास की ट्यूटी उस नदी का नाम है आयड़ नदी, जिसके किनारे आहड़ सभ्यता स्थित। और ये उदयपुर की एक झील आती है बीच में इसके, उदय सागर। तो उदय सागर इसी पे बनी हुई है। उदय सागर को क्रॉस करने के बाद इसका नाम होता है बेड़च। जिसका मीनिंग आयड़ रिवर इज नोन एज बेड़च आफ्टर फॉलन इनटू उदय सागर लेक। आयड़ को उदय सागर में गिरने के बाद क्या कहा जाता है? बेड़च कहा जाता है। तो ये आयड़ और बेड़च का उद्गम स्थान किसको माना गया है? तो गोगुंदा का इंपोर्टेंस जब रिवर्स पढ़ेंगे, ड्रेनेज पढ़ेंगे तब भी आएगा, यानी वापस रिपीट होगी जब बेड़च पढ़ेंगे तब। तो ये वाली जो पहाड़ी का संबंध बेड़च रिवर से, बीछा मेड़ा है, यहाँ से जो नदी है वो सदन की तरफ जाती है, और एमपी से आने वाली सदन की तरफ है उदयपुर के नीचे डूंगरपुर। एमपी की ओर से आने वाली एक नदी है जिसका नाम है माही रिवर, ये उदयपुर से जाती है, इसका नाम है सोम रिवर। और एक प्रतापगढ़ की ओर से एक नदी आती है जाखम रिवर। तो इन नदियों के जो संगम है वो इतने निकट हैं क्योंकि जाखम पहले सोम में मिलती है, और सोम और ये वाला जो त्रिवेणी है इसको बोला गया बेणेश्वर धाम। तो बेणेश्वर धाम में जो नदी जाती है डूंगरपुर में, वो बेणेश्वर धाम वाली नदी उदयपुर से कौन जाती है? सोम नदी। कौन सी पहाड़ियों से? तो उस बीच में का इंपोर्टेंस सोम को लेकर। जैसे जाखम नदी आती है प्रतापगढ़ सीता माता भरने वाले क्षेत्र से, भांगल माता की पहाड़ियां आती है वहां से। जब रिवर्स पढ़ेंगे तब ये वहां देखेंगे अपन। तो ये जो बीच में उदयपुर की पहाड़ियां हैं, इसका इंपोर्टेंस ओरिजिन ऑफ सोम को लेकर, सोम के उद्गम को लेकर। तो ये दोनों नदियों के लिए प्रसिद्ध है गोबी की पहाड़ियां। गो से गोगुंदा हिल्स और बी से बीछा हिल्स। तो गोगुंदा ओरिजिन ऑफ किसका ओरिजिन है? ओरिजिन ऑफ आइड और बेड़च। बेड़च या आइड का उद्गम, और ये किसका ओरिजिन है? ये सोम का उद्गम। तो सदन अरावली के कुछ इंपोर्टेंट पहाड़ी, जैसे सिरोही की पहाड़ी अपनी कौन सी? एक तो बाकरी हो गया ना, अरावली को बाकर कहाँ पे कहा जाता है? सिरोही के भी मोस्टली ईस्टर्न सिरोही। एक अपवाद हो गया इसमें, बेल यहाँ हो गया, रेल यहाँ हो गया, बाकी मगरा मगरी उदयपुर में। तो यहाँ कौन सा मगरा था? बेल। रेल वाला कहाँ था? तो रेल वाला राजसमंद, और बाकी बचे हुए उदयपुर। माछला मगरा उदयपुर, हिरण मगरी उदयपुर, मोती मगरी उदयपुर, माकड़ मगरा उदयपुर। अब जैसे अपने उदयपुर से जस्ट ऊपर की ओर चलेंगे तो राजसमंद, राजसमंद की कुछ पहाड़ियां बची हुई हैं। अभी तो अपवाद ही पड़ा था सिर्फ एक रेल मगरा। राजसमंद में पहाड़ियों का एक सीक्वेंस है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ। इसमें जो ऊपर वाली पहाड़ी का नाम है बिजराल पहाड़ी। ये ड्रेनेज सिस्टम या नदियों में वापस रिपीट होगी बिजराल हिल्स। बिजराल हिल्स के जस्ट नीचे की एक पहाड़ी आती है जिसका नाम है दिवेर हिल्स। ये हिस्ट्री पढ़ोगे तब दिवेर का इंपोर्टेंस समझ में आ जाएगा, क्योंकि दिवेर आसाम में एक बैटल युद्ध भी हुआ है और नेक्स्ट भी एक बैटल एरिया युद्ध भूमि रही है खमनौर। तो इनके नाम तो मेरे हिसाब से आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आप हिस्ट्री भी पढ़ते हैं।
तो दिवेर और खमनोर बैटल युद्ध पड़े हुए हैं आपके, तो इसका मीनिंग इनकी लोकेशन तो रासमल याद है, अपने याद रखने लायक यहाँ पे कौन है, क्योंकि इसका रिवीजन या रिपीटेशन बहुत कम जगह होता है, तो इसकी पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है।